हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बुरी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। आवाम के लिए खबर यह है कि बिजली फिर महंगी हो गई है। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। दिसंबर 2019 के लिए बिजली ₹1.88 इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट करे हैं, आवाम के लिए बुरी खबर है, बिजली फिर महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है, जबकि दिसंबर 2019 के लिए बिजली ₹1.88 इजाफे की मंजूरी दे दी गई थी। आपको आगाह करे हैं, आवाम के लिए बुरी खबर है, बिजली फिर महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है, जबकि दिसंबर 2019 के लिए बिजली ₹1.88 इजाफे की मंजूरी दे दी गई। जी बिल्कुल, महंगाई के बोझ तले अवाम के लिए एक और बुरी खबर यह है कि बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। अवाम के लिए बुरी खबर है, बिजली महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट का इजाफा किया गया है। मजीद बात करने के लिए अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किस मद में किया गया है? 2019 के लिए बिजली ₹1.88 फी यूनिट में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इससे सार्फिन पर 13 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जनवरी 2020 के लिए 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है और इसमें KPPA ने जो जनवरी के लिए ₹1.48 जो है पैसे के इजाफे का जो है मांगा था, लेकिन अब ये साथ जो मीटिंग हुई है और इजलास चेयर हुआ है, उसमें चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि दिसंबर में फर्नेस और से सिर्फ 4% से जायद बिजली पैदा की गई है। और आप बताएं कि दिसंबर में फर्नेस और से महंगी बिजली क्यों पैदा की गई है। दिसंबर में गैस की दस्तियाबी कम थी, लो प्रेशर भी था, ये को कम करना था, लेकिन सिस्टम में नुकसान दूर करने की बजाय सार्फिन पर बोझ डाला जा रहा है। चेयरमैन नेपरा ने मजीद कहा कि सिस्टम में खराबियों की मद में 4 अरब रुपए से जायद जो है वो मांगे गए हैं। और उनका ये भी कहना था कि मुझे 11.5 महीने से जायद अर्सा हो गया है कि मैं इस ओहदे पर आया हुआ हूँ, लेकिन आज तक सिस्टम के नकायज दूर करने की बात नहीं की गई। हम कब तक सार्फिन पर बोझ डालते रहेंगे, जिसकी पहले ही जो है आवाम की जो है चीजें निकल चुकी हैं बिजली की कीमतों में इजाफे पर। लेकिन इस वक्त भी समाज चल रही है, क्योंकि कोविड की वजह से जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो कार्रवाइयाँ थी वो मुअत्तल रही हैं और अब इस पर समाप्त हो रही है। और दिसंबर 2019 और जो जनवरी 2020 के जो 2 महीने हैं, इनके लिए जो है बिजली कीमतों की जो दरख्वास्त थी उन पर फैसला आ चुका है और बिजली जो है वो महंगी की जा चुकी है। ये माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली जो है महंगी हो रही है, जिसका लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा बाकी तमाम जितने भी सार्फिन हैं, चाहे वो घरेलू सार्फिन है, कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, उन सब पर ये इजाफा जो है उसका इतलाक होगा। इजाफा कर दिया गया है। ठीक है अवैस कियानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर भी मौजूद हैं। डोगर साहब, बताइएगा कि एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है आवाम के लिए, हुकूमत चाह क्या रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, बस वो यही कर रही है कि कीमतें बढ़ाते जाओ। वो पेट्रोल हो, बिजली हो, गैस हो, वो आटा हो, वो चीनी हो, कीमतें बढ़ाओ और पैसा कमाओ और अपने ममलकत के जो कारोबार है वो चलाएं। होना तो ये चाहिए कि कारोबार चलें। हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में एक बड़ा जबरदस्त सनती और ज़रूरी इनकलाब आए, जिसके नतीजे में मईशत मुस्तहकम हो, लोग खुशहाल हों। लेकिन ये ये रहा है कि गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी, कोई इनको कुछ सूझ नहीं रहा और उसके नतीजे में इनके पास क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे होते नहीं, तो पैसे ये महंगाई के लिए पूरे कर रहे हैं। कभी ये कोई चीज बढ़ा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अब बिजली आए रोज महंगी होती जा रही है। पहले ही वो गरीब आदमी और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर निकल चुकी है और ऊपर से आए रोज मजीद इजाफा करके लोगों को इस नहज पे ये ले जा रहे हैं कि जहां बिल्कुल लोगों के लिए जिस्म जाकर रिश्ता बरकरार रखना, अपने कारोबार चलाना नामुमकिन हद तक मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा कभी कहीं देखने में नहीं आया कि कोई हुकूमत वो कुछ भी ना करे और सिर्फ टैक्स लगा लगा के चीजें महंगी कर करके अपने पैसे पूरे कर रही हो, खर्चे चला रही हो। ये सबसे एक नकम्मा और ये नाअहल लोगों की निशानी होती है कि वो कारोबारों की तरफ तवज्जो देने की बजाय कारोबारी माहौल को एक साजगार बनाकर कारोबारों को फरोग देकर वहां से लोगों की इनकम में इजाफा करके उसके बाद टैक्सेशन के जरिए अपनी मनी कलेक्ट करती है अपने कारोबार चलाने के लिए, अपने मुमलकत के अमूर चलाने के लिए। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि इनसे कुछ कारोबार चल नहीं रहा है, कोई पॉलिसी इनके पास है नहीं
कोई विजन नहीं है। उसके नतीजे में ये हो रहा है कि क्योंकि खसारे होते हैं तो खसारे पूरे करने के लिए ये आए रोज बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की बढ़ा दें, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दें, और फिर कुछ न कुछ अभी आप देखें आटा कितना महंगा, चीनी किस तरह की, आए रोज नए से नए स्कैंडल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो बजट था, बजट 2020-21, उसमें कोई भी ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाए गए और हुकूमत ने ये क्रेडिट ले लिया, लेकिन उसके बाद जो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? ये क्योंकि बजट जो होता है उस पर सबकी नजर होती है कि इन्होंने गड़बड़ करनी है, वो उससे बचने के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत ये मकबूलियत थी अपनी, बहुत ही यानी ये निचले लेवल पे थी, तो इन्होंने कहा अगर टैक्स लगाए तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी, तो अभी फौरी नहीं लगाते, आए रोज लगाते रहेंगे, फिर उसके बाद फिर लोगों की तवज्जो नहीं होती, कभी वक्फे वक्फे से चीजें महंगी करते जाएंगे। और बिल्कुल इन खर्चात का इजहार हमने उसी मौके पे कर दिया था जब हमने ये बजट पेश हुआ, तो हमने कहा मिनी बजट भी आएगा, और ये मिनी बजट अलहदा से नहीं, ये आए रोज मिनी बजट वाला हिसाब है कि जब आप रोजाना कभी कुछ महंगा हो जाता है, कभी कुछ महंगा हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट जो है इसकी रिट मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी है। कमजोर क्या है ही नहीं, एक तरफ ये महंगाई का तूफान ला रहे हैं, दूसरी तरफ आवाम के लिए कोई खुशी की कोई खबर है ही नहीं। अभी जो किसी सड़क पे निकल जाए सारे गड़े पड़े हुए हैं, हर तरफ इतनी तबाही नजर आ रही है। अगर सीवरेज का निजाम है बुरी तरह तबाह, लोग घरों से नहीं निकल सकते, और सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों के लिए स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, डकैतियां, हादसा, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, लेकिन कोई अच्छी खबर तो आती नहीं। लेकिन आए रोज जब भी आता है कभी कुछ महंगा हो गया, कभी कुछ महंगा हो गया, कभी कोई टैक्स लग गया, कभी कुछ हो गया। तो ये सूरत हाल जो है, जिसमें आज अभी बिजली की सर्विसेज के वाले से अगर आप बात कर लें तो रोज लोड शेडिंग हो रही है, रोजाना घंटों 36 घंटे पूछते ही नहीं है कि जी बिजली आपको आ रही है, नहीं आ रही, क्या हो रहा है। इंतजामी मशीनरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की वो तबाह हो चुकी है। इस वक्त पूरा मुल्क अमलन मखलूज करके रख दिया है गवर्नमेंट ने, और सिर्फ महंगाई के जरिए, ये सबसे घटिया तरीका होता है कि महंगाई के जरिए आप अपने खर्चे पूरे करें और मुवक्किल के अमूर चलाएं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मुकम्मल नाकामी के बाद ये सब कुछ हो रहा है, और इस तरह ज्यादा देर मामला नहीं चल। मुकम्मल नाकामी के बाद ये सब कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा वैस भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको एक और अहम खबर देंगे। फैसलाबाद में दुकानों और कमर्शियल इमारतों के किराए बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। मुकामी हुकूमतों के ज़ेर इंतजाम दुकानों और कमर्शियल इमारतों के किराए बढ़ाए जाएंगे। दुकानों और कमर्शियल इमारतों के किराए बढ़ाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है, जबकि नए सिरे से दुकानों और कमर्शियल इमारतों की नीलामी भी की जाएगी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में दुकानों और कमर्शियल इमारतों के किराए बढ़ाने का फैसला किया गया है। मजीद बात करने के लिए अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा, किराए बढ़ाए जा रहे हैं? बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर मुकामी हुकूमतों की जानिब से, तो अब इनके जो भी मुकामी हुकूमतों की अपनी प्रॉपर्टी है या दुकानें हैं या इसके अलावा कोई भी कमर्शियल जायदादें हैं, तो उनके किराए बढ़ाने के लिए दोबारा से सर्वे शुरू कर दिए गए। इस सिलसिले में ज़िला कौंसिल ख़त्म करके जो तहसील कौंसिल बनाई गई थी, या इसके अलावा जो म्यूनसिपल कमेटियाँ बनाई गई थी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी, ये तमाम के तमाम इनको अहकाम जारी किए गए हैं कि यहाँ पर अपने तमाम जितने भी सर्वे हैं वो करें, कितने उनके पास कमर्शियल जायदादें हैं, कितने उनके पास जो दुकानें हैं, वो तमाम दुकानों का कमर्शियल जायदादों का सर्वे किया जाए, और उसके बाद उनकी दोबारा से नए सिरे से एक्शन की जाएगी। क्योंकि ये इंकशाफ सामने आया था कि यहाँ पर माजी में कम किरायों पर दुकानें चढ़ा दी गई थी, कम लीज पर चढ़ा दी गई थी, जिस पर अब उनके सर्वे किए जाएंगे, और जहाँ कहीं भी कमी यहाँ पर नज़र आती है, फिर उन दुकानों को, उन कमर्शियल जायदादों को किराए पर नए सिरे से चढ़ाया जाएगा, और सिलसिले में नए सिरे से ऑक्शन की जाएगी। जी, नए सिरे से चलाया जाएगा। ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर फैसलाबाद में आटे की किल्लत का अंदेशा है। आटे की कीमत 2400 रुपए मन से भी तजावुज करने का इम्कान है। सदर फैसलाबाद फ्लोर मिल एसोसिएशन शफीक अंजुम ने खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां, आपको अपडेट करें हैं। फैसलाबाद आटे की किल्लत का अंदेशा है। आटे की कीमत 2400 रुपए मन से भी तजावुज करने का इम्कान है, जबकि सदर फैसलाबाद फ्लोर मिल एसोसिएशन शफीक अंजुम ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में आटे का बहरान दिखाई दे रहा है और कीमतों में अदम इस्तेहकाम भी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से शहरी खासे मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि माफिया एक ऐसा मौजूद है जिनकी जानिब से ये कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त फ्लोर मिल एसोसिएशन से ओहदेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शफीक साहब, ये बताइएगा, ये मामला क्या है कि आटा जो है गंदम के सीज़न मुकम्मल होने के फौरी बाद जो है वो महंगा होता नज़र आ रहा है? इसमें रमज़ान साहब मैं आपका और सिटी 41 का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौजू पे इजहार का मौका दिया। मसला सिर्फ इसमें यह है कि गंदम इस दफ़ा मुल्क में थोड़ी पैदा हुई है और जो गंदम की मार्केट है वो खुश्क ड्राई है। जो गंदम मार्केट में आ रही है उसका दिन ब दिन रेट ऊपर जा रहा है। आज का फैसलाबाद का रेट 2150 रुपये मन है। जब 2150 रुपये मन की गंदम होगी तो उसके ऊपर आप समझें कि 6 रुपये केजी उसकी पसाई, पैकिंग, किराया सारा आ जाएगा, तो उसी मुताबिक आटे का रेट निकलेगा। जो गवर्नमेंट हमें कोटा दे रही है फ्लोर मिल्स को, वो फैसलाबाद की आबादी के लिए समझें कि 50% काफ़ी है, उसको डबल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट डबल कर देती है तो 860 रुपये का आटा ही आटा नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि कोटा हमारे फैसलाबाद की ज़रूरत की निस्बत 50% मिल रहा है, इस वजह से वो जो 860 वाला आटा भी मार्केट में दस्तयाब है, साथ में 2150 वाली गंदम का भी दस्तयाब है। अब ज़ाहरी बात है कि 2150 वाला महंगा होगा, तो उसमें क्योंकि आप उसमें नुक्स कहाँ पे है? नुक्स ये है कि फैसलाबाद सनती शहर है जिसमें 10 लाख से आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। फैसलाबाद की तरह टोबा टेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर शहरियों को सस्ती चीनी और आटा फ्राहम करने में नाकाम है। शहरियों का कहना है कि बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं लेकिन चीनी फ्राहम नहीं की जाती। बाजार से महंगे दामों चीनी और आटा खरीदने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी जो स्टोर्स हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। शहरियों को सस्ती चीनी और आटा फराहम करने में नाकाम है। शहरियों का कहना है कि बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं लेकिन चीनी फराहम नहीं की जाती है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ राना अजहर नूर मौजूद हैं। राना अजहर नूर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में शहरियों के लिए सस्ती चीनी और आटे का असूल मुश्किल जा रहा है। देखा जाए तो यूटिलिटी स्टोर जो है वहाँ पर भी जो है ना चीनी है ना आटा है। कहा जाता है कि घंटे बाद है 2 घंटे बाद, लेकिन चीनी मिलती नहीं है। बात करेंगे शहरियों से। सर, आपने अभी यहाँ से कुछ शॉपिंग भी की है यूटिलिटी स्टोर से, यहाँ पे ना चीनी है ना आटा है, आपने इनसे पूछा तो क्या कहा उन्होंने आपको? सर जी, मैं 2-3 बार इधर आया हो, इससे पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं चीनी आ ही नहीं रही, चीनी आ रही। आज भी उसने बताया 1:30-2 बजे चीनी आएगी, 1:30-2 बजे आके पता करना, वो मिल ही नहीं रही चीनी। आज 5-4 बार पता करके चला गया। समझते हैं कि ये इंतजामिया का नाअहली है कि देखा जाए तो चीनी बाजार में महंगी मिल रही है, आटा महंगा मिल रहा है, यहाँ पे सस्ती मिलती है लेकिन मिल नहीं रही। बाजार से महंगी मिलती है, यूटिलिटी स्टोर से सस्ती मिलती है, इसलिए इधर आते हैं, इधर से मिलती ही नहीं है। कहते आ जाएगी, कल आएगी, सुबह आएगी, नहीं आ रही। क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से इस बारे में? हमें मिलनी चाहिए, ये चीनी मिलनी चाहिए, आटा मिलना चाहिए। गरीब अवाम है, सब वो जलील हो रहे हैं, दुकान वाले महंगी चीज़ दे रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि देखा जाए तो दुकानों पे जो चीनी का रेट है वो 88 रुपये पर किलो है के हिसाब से है, जबकि आटा भी नहीं मिल रहा। और देखा जाए मुख्तलिफ रेट्स हैं दुकानों पे चीनी के, लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर जहाँ पर 70 रुपये को चीनी का रेट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर चीनी दस्तियाब ही नहीं है। जबकि जो शहरी आती हैं उन्हें सिर्फ ये था दिलासा के बाद में आ जाएँ, लेकिन हकीकत यह है कि चंद रोज़ से टोबा टेक सिंह के जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर ना ही चीनी है ना आटा। शुक्रिया राना अजहर नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन सब्सिडाइज रेट की चीनी की फराहमी को यूटिलिटी स्टोर्स पर यकीनी नहीं बना सकी है। सब्सिडाइज रेट की चीनी खत्म हुए 3 हफ्ते गुजर गए। महंगाई के मारे शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। जबकि शहरियों ने वजीर आजम से सब्सिडाइज रेट की चीनी की फराहमी का मुतालबा भी कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन सब्सिडाइज रेट की चीनी की फराहमी को यूटिलिटी स्टोर्स पर यकीनी न बना सकी। सब्सिडाइज रेट की चीनी खत्म हुए 3 हफ्ते गुजर गए। महंगाई के मारे शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से चीनी खरीदने पर मजबूर है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से चिन्नौट के जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ से सब्सिडाइज रेट की जो चीनी है वो दस्तयाब नहीं है। गुज़श्ता 3 हफ्तों से यही सूरत हाल है। शहरी जो है वो बार बार यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं तो सब्सिडाइज रेट की जो चीनी है वो वहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिससे शहरी जो महंगाई के सताए हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर चूँकि ये हर घर की ज़रूरत है और इसके बावजूद शहरी जो है वो ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, कितना सफ़र तय करके आए हैं और चीनी जो आम मार्केट में उसका रेट 90 रुपये किलो तक जो है वो जा पहुंचा है,
यहाँ पर काफ़ी रेट जो है वो लो है और लेकिन दस्तयाब नहीं है, क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा ये है, हम तो हर रोज़ चक्कर लगाते हैं, तकरीबन 20-25 किलोमीटर से आए हैं, तो चीनी यहाँ आई नहीं है। हर रोज़ ये कहते हैं कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। हम हर रोज़ आते हैं इधर, चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। हमें क्या करें इस हुकूमत का, ये इतने नाकाम हुकूमत है। हम तो गरीब आदमी मारे जा रहे हैं, ना कोई चीनी मिल रही है। जो आटा जो है वो 21-22 रुपये मन हो गया है। अब बताएं हम क्या करें, हम मजदूर आदमी हैं, हर रोज़ इतना किराया भर के आते हैं, चीनी सस्ती लेने के लिए चीनी मिलती ही नहीं है। बिल्कुल जी, खरीदार शहरियों की आपने बात सुनी है, जहां पर उनका कहना है कि वो 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र करके चिन्योट में जो यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं वहां पर आते हैं कि शायद। बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। कमालिया में आटे की कीमतों के बढ़ने से जहां शहरी आटे के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए, तो वहीं रोटी की कीमत भी 7 रुपए तक पहुंच गई। आटे के बाद अब मैदे की कीमत में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो जाने से नान भाइयों ने सादा नान 12 रुपए, रोगनी नान 20 रुपए और कुलचा 15 रुपए का कर दिया। बढ़ती महंगाई पर शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। मैदे की कीमत 1700 से तजावज करके 2650 हो गई है। मजीद बताएंगे रिजवान खान। बिल्कुल, कमालिया में जहां पर आटे की कीमतों में खातर ख्वाह इजाफा हुआ तो उसके बाद जो है रोटी की कीमतें हैं वो 7 रुपए तक जा पहुंचे। इसके साथ साथ बात की जाए यहां पर मैदे की, तो मैदे की कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो नान भाई हैं उन्होंने जो नान की कीमतों में भी जो है इजाफा कर दिया है। सादा नान 12 रुपए का, कुलचा 15 रुपए और रोगनी नान जो है 20 रुपए तक पहुँच गया है। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ नान भाई मौजूद है कि उनका सवाल से मजीद करना। भाईजान बताइएगा, क्या कहते हैं, नान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया इस हवाले से? सर 10 से 15 दिन के दरमियानी मैदे की जो कीमत है वो 500 से 600 रुपये बढ़ गई है। इस वजह से हमारी मजबूरी है कि नान जो है उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, आला हुकाम को चाहिए इस बात का नोटिस लें, मैदे की कीमत को कंट्रोल करें। हम भी नान की कीमत को रेगुलर रूटीन पे चलाएंगे। ठीक है, जब हमें ही नहीं कुछ बचेगा तो फिर हम कैसे नान की कीमत कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अहमदपुर सयाल में भी ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर ली हैं। सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से सब्ज मसाला जात खरीदना शहरियों की क़ुव्वत से खरीद से बाहर हो चुका है। मजीद जानते हैं अमार यासिर से। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही जो है मुनाफाखोरों ने भी जो है वो छुरियां तेज़ कर लिया है। सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जिसके बाद जो है आम शहरी की जो है क़ुव्वत ख़रीद से सब्ज मसाला जात जो है ख़रीदना वो बैर होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, ईद कुर्बान की आमद है और आपने देखा है कि कीमतों में जो है होशरुबा इजाफा हो चुका है। टमाटर 100 से 120 रुपये, अदरक 300 से 480 रुपये तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर लहसुन देखा जाए तो वो 100 से 150 रुपये तक पहुंच चुका है। तो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरे का गोश्त तकरीबन सारे घरों में पहुंच जाता है, लेकिन गरीब जो है वो उसके लिए मसाला जात ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। टमाटर, मिर्च, प्याज और आलू ये गरीब आदमी तो ख़रीद नहीं सकता है। गरीब आदमी इसकी पहुंच से दूर ही होता जा रहा है। अदरक का रेट देख लें, भी पहले 300 था, अब 300-400 रुपये किलो हो गया है। किसी चीज़ का भी कम रेट नहीं हो रहा है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ईद से पहले पसाला जात के रेट को कंट्रोल किया जाए। शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बान के मौके पर जो है गोश्त तो हर घर में पहुंच जाता है, लेकिन जो है शहरियों के लिए मसाला जात, सब्ज मसाला जात खरीद। अमार, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मजीद वक्त दिया तो मुल्क को दलदल में धकेल देंगे। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि APC में तमाम मामलात पर गौर करें। मुल्क को बचाने के लिए हमें अब इकट्ठा होना होगा। जबकि एतजाज अहसन साहब एक बहुत ही अच्छे वकील हैं। राना सनाउल्लाह का एतजाज अहसन को अपने इलाज करवाने का मशवरा दें। कहा मेरे पास अच्छे डॉक्टर हैं, अगर कहेंगे तो रेकमेंड कर दूंगा। इनका क्या कहना था, आप भी देखिए। ये कोई एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है और लैब का अदारा जो है वो बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब लैब को बंद होना चाहिए, चेयरमैन लैब को मुस्तफी होना चाहिए और ये इंतकाम जो है ये और ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अब मुल्क की सबसे बड़ी
अदालत से जब ये बात साबित हो चुकी है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के खिलाफ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये कोई एहतसाब नहीं है और ये कोई नैब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का एक अदारा है। देखिए, एतजाज अहसन साहब जो है वो एक बहुत ही अच्छे वकील थे, बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन अब उनकी जो जहनी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कि अपने इलाज पे, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए और घर बैठना चाहिए। कहाँ से इलाज कराना चाहिए? और इस किस्म की गुफ्तगू करके जो है माहौल को खराब नहीं करना। इलाज कहाँ से करवाना चाहिए जनाब साहब? इलाज अगर मुझसे मशवरा लेंगे तो मैं उनको डॉक्टर का नाम भी बता दूंगा। उन्हें ज़हनी तौर पे जो है ना उनकी जो सेहत है वो इस वक्त दुरुस्त नहीं है, इसीलिए वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। एक आदमी जिसको इतनी इज्जत मिली और उसके बाद वो आदमी जो है वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये यानी जो है ये इंतहाई हमारे लिए भी जो है वो बाइस अफसोस है। और यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन पैमरा मिर्जा असलम बेग की फैसलाबाद आमद। फैसलाबाद में पैमरा ऑफिस का दौरा किया और इजलास की सदारत की। जी बिल्कुल, चेयरमैन पैमरा मिर्जा असलम बेग फैसलाबाद पहुंचे हैं। फैसलाबाद में पैमरा ऑफिस का दौरा किया है और इजलास की सदारत की है। आपको बताएं कि मिर्जा असलम बेग ने पैमरा रीजनल अफसरान से मुलाकात भी की है। मजीद बात करने के लिए अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, इजलास की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। चेयरमैन पैमरा मिर्जा सलीम बेग की आज रीजनल पैमरा ऑफिस में आमद हुई है और यहाँ पर रीजनल पैमरा अफसरान से मुलाकात भी हुई है। यहाँ पर तमाम जितने भी मुलाजमीन थे उनसे मीटिंग की गई, उनसे जाना गया फैसलाबाद जो यहाँ पर रीजनल की सूरत हाल है। और इस मौका पर डीजी ऑपरेशन मोहम्मद फारूक, डीजी मीडिया एंड PR मोहम्मद आसफ, डीजी HR सोहेल आसफ खान भी मौजूद थे। यहाँ पर इसमें डिसाइड किया गया कि इंडियन चैनलों का जो मवाद रोकने के लिए लायामल तश्कील दिया गया, तो इस सिलसिले में सख्ती की जाएगी और किसी भी TV पर इंडियन मवाद नहीं चलने दिया जाएगा। इस सिलसिले में यहाँ पर अपने अफसरान को ब्रीफिंग दी गई है कि जो इंडियन मवाद है उसको रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जाएं, क्योंकि ये जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी आयद की गई है कि इंडियन मवाद, इंडियन TV चैनल किसी भी सूरत TV पर नहीं चलने चाहिए। तो इस सूरत में यहाँ पर अपने तमाम अफसरान को ब्रीफिंग भी दी गई, बताया भी गया है कि यहाँ पर वो जहाँ कहीं से भी शिकायत सामने आती है फौरी तौर पर कार्रवाई करें ताकि जो इंडियन मवाद है उसको रोका जा सके। तो इस जो मुलाकात का मकसद भी यही था। इसके अलावा जो यहाँ पर मौजूद रीजनल अफसरान है उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी के मुतल्लिक है वो चेयरमैन पैमरा मिर्जा सलीम बेग को ब्रीफिंग भी दी है। जी, कारकर्दगी के हवाले से उन्हें अपडेट किया गया। ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे चिन्योट से, जहां ई-लाइब्रेरीज का मंसूबा भी ठप होकर रह गया है। इसी बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर। बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस जहां स्कूल कॉलेज बंद हुए, वहीं चिन्योट के 2 मुख्तलिफ स्कूलों में बनने वाला जो ई-लाइब्रेरी का मंसूबा था वो भी ठप होकर रह गया है, जिसके बायस जदीद अलूम से रोशनास होने वाले तुलबा और जो शहरी हैं वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, चिन्योट के 2 मुख्तलिफ स्कूलों में ये ई-लाइब्रेरीज बनाई जानी थी, लेकिन अभी तक जो उनको फाल नहीं किया गया, उनको नहीं बनाया गया, क्या परेशानी क्या करना चाहिए? जी, ये हमारे लिए ई-लाइब्रेरी की एक बहुत बड़ी सहूलत अपना मौजूद होनी थी। अगर चिन्योट में ये बन जाता तो इस हवाले से हम ये कहेंगे भाई जब आला काम से कि ये ई-लाइब्रेरी जो उनसे मंसूबा कैंसिल किया गया है इसको बहाल किया जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं अपना जो किताबों में नहीं पढ़ सकते वो कंप्यूटर के ज़रिए अपना पढ़ सकें। तो हम ये अपना वज़ीर आलम साहब से और हम बाला काम से अपना अपील करेंगे कि इसको अपना जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल, जो शहरी हैं जो उनके बच्चे हैं उनका ये कहना है कि ई-लाइब्रेरी चिन्योट के 2 मुख्तलिफ स्कूलों जिसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदर रोड और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में ये ई-लाइब्रेरी का मंसूबा शुरू किया गया था, जो ताहाल नामुकम्मल है और कोरोना वायरस के बाद स्टॉप होकर रह गया है। इस वजह से शहरी का ये मुतालबा है कि इन मंसूबों को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि वो इल्म जो किताबों से हासिल नहीं होता वो कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए जो है वो ई-लाइब्रेरी के जरिए हासिल कर सकें। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया।
जंग में सैटेलाइट टाउन के रिहायशी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। सैटेलाइट टाउन में लगे वाटर फिल्ट्रेशन नाकारा हो गए। मजीद बताएंगे मुबश्शिर हसन नकवी। मुबश्शिर बताइएगा। जी बिल्कुल, सैटेलाइट टाउन का शुमार शहर के पोश तरीन इलाकों में होता है और यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा है और शहरों की मुश्किलात को कम करने के लिए साबका अदवार में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, लेकिन ये तमाम तर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है नाकारा हो चुके हैं। सैटेलाइट टाउन में 5 मुकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, लेकिन इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो ख़राब पड़े हैं और जो इक्का दुक्का चल रहे हैं उसके जो फिल्टर है उसको तब्दील नहीं किया गया और शहरी यही जहरीला और आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। मैं मौजूद हूँ रियाज चौक पर, जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, लेकिन यहाँ पर इसके जो फिल्टर हैं इसकी सफाई नहीं की गई और यहाँ पर जो रहने वाले अफराद हैं कि उनका कहना है कि ये पानी इतना गंदा है कि इसको अब जानवर भी नहीं पीते हैं। दुकानदार जो है उन्होंने यहाँ पर टब रख कर इस पर पानी भरा और इस पानी में जो है वो इतना गंदा पानी है, इस पानी में बदबू आ रही है और उनका ये कहना है कि अरसा दराज से जो है वो फिल्टर तब्दील नहीं किए गए और मजबूरन वो ये गंदा पानी पी रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि सैटेलाइट टाउन का पानी इतना गंदा है, आप लोग पानी कैसे पी रहे हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्या करें भाई साहब, इतने दिन से 5-6 साल हो गए, कोई भी नहीं ना कोई फिल्टर चेंज करने आता है, ऐसे पानी गंदा भर के जा रहे हैं। क्या करें? ये इधर साथ में ये देखो रिहायशें यही हैं और फिल्टर नहीं है, पानी टूटी नहीं है, कोई हालात नहीं है। देखो शापर बंधे हुए हैं, सब गंदगी इतनी है, गंदा पानी है। क्या करें भाई साहब? बिल्कुल ये एक काफ़ी आगे भी कई बता चुके हैं मगर कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं गंदा पानी। जी कहना है कि कोई भी सूरत हाल पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इंतजामिया के पास यहाँ पर जो है वो टूटियाँ लगाने के भी पैसे नहीं हैं और इस जगह पर जो है वो टूटियाँ भी यहाँ से गायब हो चुकी हैं। मुकामी अफराद का ये कहना है कि सैटेलाइट टाउन का जो पानी ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला हो चुका है, आलूदा हो चुका है, मजबूरन उनको महंगे दामों पानी ख़रीदना पड़ता है और उस पानी की भी तसल्ली नहीं कि वो पानी साफ़ है यानी महंगे दामों पानी खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, मुबश्शिर हसन नकवी आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाज़ेह अहकामात को एक अरसा बीत गया, लेकिन वकला की जानिब से मोटरसाइकिल और दीगर व्हीकल्स पर लफ्ज़ एडवोकेट लिखवाने पर लगाई पाबंदी पर अमल न हो सका। मजीद बात करने के लिए राना जाहिद नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से तमाम बार्स, पाकिस्तान की तमाम बार्स को ये अहकाम जारी किए गए थे कि तमाम वकला जिनकी गाड़ियों पर लफ्ज़ एडवोकेट जो है वो अवेज़ा होता है, लिखा गया होता है, नुमाया किया गया होता है, उस पर जो है वो पाबंदी होगी। अब वकला जो है वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल, एडवोकेट और दीगर जितने भी अल्फाज हैं जिनसे वकील की एक पहचान होती है वो नहीं लिखवाएंगे। लेकिन एक अरसा गुजरने के बावजूद फैसलाबाद बार समेत दीगर बार्स जो हैं वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे साथ नौजवान वकला मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप इस पाकिस्तान बार काउंसिल के फैसले को कैसे देखते हैं और जो गाड़ियों पर लफ्ज़ एडवोकेट लिखा होता है उसको नाम मिटाने की वजह क्या है? भाई असल में जो पंजाब बार काउंसिल का फ़ैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था कि गाड़ियों पे नाम ना लिखा जाए एडवोकेट, चूँकि फैसलाबाद जो हमारी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, इसमें हमारे पुलिस के जो ऐसे कह लें कि बदतमीज़ उसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे नौजवान पुलिस ऑफिसर हैं वो हमें इस तरह से रोकते हैं कि हमें एक मजबूरी है, चूँकि 8 बजे हमारा अदालत का टाइम होता है, हमें टाइम पर पहुंचना होता है और इस चीज़ों से बचने के लिए हमें एडवोकेट का जो नाम या प्लेट्स के नीचे जो लिखवाया जाता है वो लाजमी करार दिया गया। जी बिल्कुल, आपने नौजवान वकला की बात सुनी। इनकी जानिब से कहा गया कि मजबूरी की वजह से इनकी जानिब से जो है वो तमाम अपनी जो इनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल्स हैं उन पर जो है वो लफ्ज़ एडवोकेट लिखवाया जाता है ताकि मजबूरी की हालत में जल्द से जल्द सुबह 8 बजे अदालत में पहुंचना होता है। ठीक है, राना जाहिद नज़ीर आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी जंग सादिया अमजद का फैसलाबाद तबादला कर दिया गया। सादिया अमजद को फूड सेफ्टी ऑफिसर लगाया गया। शहबाज सरवर को डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी जंग लगा दिया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर यासिर मुश्ताक का चिन्यूट तबादला कर दिया गया है, जबकि फूड सेफ्टी ऑफिसर अमार जावेद का फैसलाबाद तबादला कर दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं, डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी जंग सादिया अमजद का फैसलाबाद तबादला कर दिया गया। सादिया अमजद को फूड सेफ्टी ऑफिसर लगाया गया। शहबाज सरवर को डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी का जंग लगा दिया गया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की सीईओ को 20% फीसों में कमी के फैसले पर किए जाने वाले अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा।
सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की सरबराही में सूबे भर के तमाम सीओस की होने वाली मीटिंग में जो है सेक्रेटरी स्कूल की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि तमाम सीओस जो हैं अपने ज़िले के अंदर ये सर्टिफिकेट जमा करवाएं कि तमाम निजी स्कूलों की जानिब से 20% जो फ़ीसों की कमी का ऐलान किया गया था, जो फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया था, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। हम प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन की जानिब से इस फैसले के रोज़ से ही इस फैसले की जो है वो शदीद मजम्मत की जा रही है। स्टेक होल्डर्स के जो है इसके ऊपर एतमाद में नहीं लिया गया, ऐसा कहना है प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का। इस हवाले से मेरे ज़िले चेयरमैन आसिफ अली शायद मौजूद इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, सर्टिफिकेट तलब किया गया, क्या कहेंगे? निजी स्कूल इदारे जो है इससे पहले इस फैसले से मुत्तफिक? सेक्रेटरी तालीम ने इस बात पर मीटिंग तलब कर ली है कि 20% डिस्काउंट उनको दिया गया, कंसेशन दी गई या नहीं। लेकिन अगर इस बात पे भी डिस्कशन हो जाती कि क्या वालिदैन ने फ़ी पे भी की है या नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर तालीम ने जज्बात की राह में बहते हुए 20% का ऐलान कर दिया और बाद में गवर्नर साहब से वो एक आर्डीनेंस पास करवा लिया। यकीनन जब आर्डीनेंस पास हो गया तो हम सब बाउंड हैं, हम 20% डिस्काउंट ये कंसेशन जो है वो देने वाले हैं और दे रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का इतलाक़ उन बच्चों पर नहीं होना चाहिए जिनको पहले 20 या 40% रियायत दी जा रही है। बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे 20 से 25% तक स्कूल बंद हो चुके हैं, वालिदैन फ़ी नहीं दे रहे। सरकारी मुलाजमीन जिनको उसी तरीके से तनख्वाह मिल रही है जैसे पहले मिल रही थी, उन्होंने भी फैशन के तौर पे फ़ी देना बंद कर दी है। नतीजा ये हुआ है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं उनकी बिल्डिंग्स जो है वो खाली करवा ली गई हैं। तो ये उस वक्त तक होगा जब तक स्टेक होल्डर्स को आप साथ बिठा के फ़ैसला नहीं करेंगे। बस स्कूलों वालों के साथ क्या हो रहा है, हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब स्कूल खुलेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको प्रॉब्लम होगा कि उनके स्कूल बंद हो चुके हैं। तो अभी हुकूमत को कानून साजी करते हुए पहला तो ये करना चाहिए कि वालिदैन को फ़ीस का पाबंद बनाना चाहिए, और दूसरे नंबर पे जो स्कूल बिल्डिंग्स मालिकान हैं उनको पाबंद बनाना चाहिए कि कोविड-19 की वजह से अगर कोई इदारा आपको पैसे नहीं दे पाया तो उसको रिलैक्स करना चाहिए तावक्त के इदारे खुद। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में एंटी डेंगू सरगर्मियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई। फैसलाबाद ने एंटी डेंगू सरगर्मियों और ऑफिशियल विजिट रिपोर्ट में टॉप 5 में जगह बना ली। मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम इजला के सीईओज एजुकेशन और स्कूल सरबराहान को हिदायत की गई थी कि एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ करें और स्कूल्स को साफ सुथरा रखें, और इस हवाले से ऑफिशियल्स को यह हिदायत थी कि वो सरप्राइज विजिट करके अपने विजिट के दौरान डेंगू एक्टिविटीज़ और सफाई सुथराई की सूरत हाल की तस्वीर लेकर उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन करें। इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से इजला की एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के हवाले से रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें फैसलाबाद डिवीज़न में ज़िला फैसलाबाद पहले नंबर पर है, जबकि मजमूई तौर पर पंजाब की अगर बात करें तो फैसलाबाद जिला जो है वो चौथे नंबर पर है एंटी डेंगू एक्टिविटीज करने के हवाले से, जिस पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सारा असलम की तरफ से सीईओज एजुकेशन को एप्रिसिएशन लेटर भिजवाए गए हैं। और इस हवाले से जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें पहले नंबर पर अटक का जिला है, दूसरे नंबर पर बहावलपुर है, तीसरे नंबर पर चकवाल है, जबकि एंटी डेंगू एक्टिविटीज में फैसलाबाद चौथे नंबर पर है और 5वें नंबर पर मुल्तान बराजमान है। जबकि पहले 5 टॉप 5 इजला में फैसलाबाद डिवीजन के बाकी तीनों इजला जो हैं वो अपनी जगह नहीं बना सके। इस हवाले से चन्योट, टोबा टेक्सिंग और जंग की जो एंटी डेंगू सूरत हाल है वो फैसलाबाद से काफ़ी पुअर रही है, और इस हवाले से सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है कि वो टॉप 5 इजला में आने वाले तमाम सीईओज एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं, जबकि पीछे रह जाने वाले जितने भी सीईओज एजुकेशन हैं उनको वार्निंग लेटर जारी किया जाएगा। और इस हवाले से दोबारा यही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आइंदा भी इसी बात का ख्याल रखा जाए कि स्कूल में सफाई सुथराई जो है उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि डेंगू लार्वे की मुमकिन अफजाइश जो है उसको रोका जा सके, लार्वे की मुमकिन अफजाइश को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब यहाँ आपको बताएं, तांदलिया वाला शहर और मज़ाफात में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। मजीद बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। गुलरेज बताइएगा, कब से लाइट जो है वो बंद है यहाँ पर? तांदलेवाला में फेस्को के दावे धरे के धरे रह गए हैं। तांदलेवाला और मज़ाफात में बिजली की गैर शेडिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर
बिजली की घंटों लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां वो मुतासर हो गई हैं। मेरे साथ इस वक्त एक टेलर मास्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो गैर एलानिया जारी है, आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना है? लोड शेडिंग तो बड़ी देर से जा रही है जी, सानू बिजली के नाल बड़ा मतलब कि फर्क पैंदा है ना, क्योंकि ईद करीब आ गई है तो फिर सानू अगर लाइट होएगी तो फिर असी काम करांगे, अगर लाइट ना होई तो फिर सारा काम खत्म हो जाता है, दारोमदार जो सारा बंद हो जाता है। मगर जे वापटा वालों को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते, तो ये बहुत मुश्किल है। काफ़ी अरसे से जब लाइट जा रही है अभी तक कोई ये ना, हम कारीगर जो भी बैठे हुए हैं इनको खर्चा कहाँ से देना है। गुलरेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और ईद करीब आई है तो खवातीन ने बनने संवरने के लिए पार्लर्स का रुख कर लिया है, जबकि फैसलाबादी लड़कियां कहती हैं कि 2 माह से सैलून बंद होने से स्किन खराब होने का खदशा है। सैलून खुलने पर खवातीन की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। ईद करीब आते ही ब्यूटी सैलून भी खुल गए। सैलून खुलने से खवातीन की खुशी की इंतहा न रही। ब्यूटी पार्लर ओपन हुए तो बनाओ सिंगार के लिए सनफे नाजिक ने मुख्तलिफ सैलून का रुख किया। ब्यूटिशियन तहसीन कंवल का कहना था कि सैलून पर खवातीन का रश पहले की निस्बत ज्यादा है। खवातीन की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए खसूसी ईद पैकेज भी दिया जा रहा है। क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं और दूसरा ये कि फाइनेंशियली हर कोई प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से हम लोग डिस्काउंट डील्स भी दे रहे हैं ताकि औरतों के लिए जो है वो अपने आप को मेंटेन रखना ज़्यादा मुश्किल ना हो। ईद पर एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत नजर आने के लिए सनफे नाजुक फेशियल, हेयर कटिंग, मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने में मसरूफ दिखाई दी। 2 महीने से तो घर बैठ के बोर हो गए थे, सैलून्स भी सारे ऑफ थे, तो अभी इंशाल्लाह सैलून खुल गए हैं। स्किन भी डैमेज हो गई थी, अब ईद से पहले हम अपनी स्किन भी नीट कर लेंगे और ईद भी मनाएंगे इंशाल्लाह। खवातीन का कहना है कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त, दूसरों से मुनफरिद नजर आने के लिए दिन रात एक करना होगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।